दर्शकों, एसएनओ चैनल में मैं सुरेंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, अभी मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, और यहां पे आपको मैं बता दूं कि यहां पे रामपाल महाराज जी का आश्रम है, जिसको सतलोक आश्रम बोला जाता है। आश्रम है जहां पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, तीर्थ स्थल की तरह मानते हैं और यहाँ पे वे शिरकत करते हैं। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम के अंदर जाने वाले, ये मेन गेट है, यही वो मेन गेट है। यहाँ पे उनकी वॉलेंटियर नियुक्त किए गए हैं, झंडे लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के जो व्यवस्थापक हैं, उन्हीं में से जो वॉलेंटियर तैयार किए गए हैं, गेट के अगल बगल झंडे लेकर के खड़े हुए हैं। और आगे अगर हम चलें तो फिर यहाँ पे टेंट लगाया गया है। हो सकती है, मैं आशा करूँगा यहाँ पे वो टेंट है जो लोग यहाँ पे बस का वेट करते हैं, या फिर जो आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में और घर की ओर जब जाने को होते हैं, तो उनके लिए जब बस का इंतजार करते हैं, तो वे लोग यहाँ पे बैठ करके थोड़ी देर आराम करें, इसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और ये व्यवस्था टेंट किया गया है, और यहाँ पे जो है व्यवस्थापक जो मेन गेट के जस्ट बगल में है। अगर हम आगे की ओर चलें तो यहाँ पे देखें कि किस तरीके से नीचे मेट बिछाया गया, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से किसी को चुभे ना, इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। आगे हम चलें तो देखेंगे यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, तरह तरह की यहाँ पे जो है उनकी जो मुहिम है या उनका जो ज्ञान कहें, उनका बखान किया गया है इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे बोला गया भूमिका, इसे मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इनका इसमें विवेचना किया गया है। आगे अगर हम चलें तो फिर यहाँ पे जो है किसी एक संत का विशेष वाणी को लेकर के यहाँ पे फ्लैग्स में दिखाया गया है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर अनेकों हमको फ्लैग्स देखने को मिलते हैं, और उन्हीं फ्लैग्स के बीच में से होकर के श्रद्धालु जो होते हैं, या फिर यूँ कहें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, या कहें जो सतलोक आश्रम बैतूल को तो देखने आ रहे हैं बाहर के लोग, वे लोग इसी रास्ते से होकर के अंदर जाते हैं। दर्शकों, अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है चाय बिस्किट सेवा भक्तों के लिए। यहाँ पे चाय बिस्किट की व्यवस्था किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से चाय बिस्किट की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे लोग जो लगे हुए हैं और चाय दे रहे हैं, देखेंगे तो बड़े बड़े ढंके में पॉलीथीन में पैक करके कुछ रखा जा रहा है, और जो यहाँ से जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है। ये क्या चीज़ें हैं और क्यों दिया जा रहा है, यहाँ की जो व्यवस्थापक टीम है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये होती क्या है और क्यों इसको दिया जा रहा है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये क्या है? ये जो भंडारे की व्यवस्था की गई है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं भंडारा करते हैं अंदर, और फिर वो जब वो घर पे जाते हैं तो उनको यहाँ पे पैकेट में ये भंडारा दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, चाहे जो भगत हैं चाहे जो जगत के लोग हैं, कोई भी हो। तो इसके लिए कितने शुल्क देने पड़ते हैं उनको? इसमें कोई फ्री है, ये इसका कोई पैसा नहीं है। इसमें क्या क्या वस्तु होती है, खाने की क्या क्या चीज़ें इसमें होती है? इसमें एक तो पैकेट है जिसमें अचार राम और पूड़ी राम है, और दूसरा जो पैकेट है उसमें प्रसाद है। तो जो भगत आते हैं, या जो यूँ कहें तो आपके जो श्रद्धालु हैं, वे लोग जो आते हैं, उनको कितने आप पैकेट देते हैं? उनकी घर पे जैसे जाने में एक दिन लगता है, तो एक दिन के हिसाब से दे देते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ से जाते हैं, जितनी उनकी रास्ते के खाने की व्यवस्था सारी आप लोग करते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, क्या लगता है आप? अभी तक तो लगभग 1 लाख श्रद्धालु आ चुके होंगे। एक बात बताइए, ये जो आपने व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है, ये पैकेट देने की, तो कितने आप लोगों को देने पड़ जाते हैं? लोग जो आते हैं उनको कितने पैकेट आप दे पाते हैं? भगत जी इसका तो कोई काउंट हिसाब नहीं है जी। हाँ, तो देखिए, जो लोग श्रद्धालु जो आते हैं वो रास्ते के लिए जो घर जाने को होते हैं, तो उनके रास्ते के लिए खाने की व्यवस्था यहाँ पे किया गया। अगर हम आगे चलें तो ये रास्ते, और यहाँ पे हमको निर्देशित किया जा रहा है, और ये टेंट लगे हुए हैं, और आगे जो है जाने का हमको निर्देश मिल रहा है। हम अभी आश्रम में पूरी तरीके से घुस नहीं पाए हैं। आप लोगों को बता दें हम कि अभी हम आश्रम के बाहर हैं, और हम जो भी व्यवस्था अभी आपको दिखा रहे हैं आश्रम के बाहर की व्यवस्था है। अब हम अंदर जो जा रहे हैं, आश्रम के अंदर अभी हम लोग शिरकत कर रहे हैं, घुस रहे हैं, और एक एक करके आपको सारी व्यवस्थाओं के बारे में दिखाएंगे। जो भी व्यवस्था मैंने दिखाई अभी, ये आश्रम की बाहर की व्यवस्था है। अब अंदर की व्यवस्था दिखाने जा रहा हूँ। दर्शकों, अभी हम आगे आ चुके हैं, और ये लिखा हुआ है यहाँ जूता घर, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृपया जूता चप्पल यहीं उतारें। इसका मतलब यह है कि आश्रम के अंदर जूते चप्पल लेने का परमिशन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे झोला लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
हम जूता सेवा कर रहे हैं भगत जी। ये जूता सेवा क्या होता है? जूता सेवा बाहर से जो बाहर से आते हैं इनको जूता सुरक्षित रखते हैं और फिर वो वापस जाते हैं तो उसको देते हैं। ये जो जितने भी लोग हैं आते हैं आपके आश्रम में, उन सभी के जूता आप लोग यहाँ पे संभाल के रखते हैं? जी जी। उतने लोगों की, सभी लोगों की व्यवस्था आप लोग कर पाते हैं? अगर मान लीजिए किसी की जूता गुम गई तो? कैसे घूम जाएगी, टोकन देते हैं हम और उन टोकन के लिए उसको फिर वापस देते हैं। आपके आश्रम में जो समागम होता है या फिर जो कार्यक्रम आप लोग रखते हैं, कितने लोग आप आते हैं? जी हम बहुत सारे, कम से कम लाखों की संख्या में आते हैं। लाखों की संख्या आती जाती है। लाखों की संख्या आती है और जाती है। तो जैसे कई कार्यक्रम होता है, कम से कम 200 या 150, तो लोगों को ये डर बना रहता है कि हमारी चप्पल खो ना जाए या जूता खो ना जाए। लाखों की संख्या में यहाँ पे जब संत आपके जो भगत आते हैं तो उन लोगों का जो व्यवस्था आप लोग कैसे इतने अच्छी तरीके से कर पाते हैं? बिल्कुल अलग अलग टांग रखे, अलग अलग झोला टांग रखा है, अलग अलग नंबर रखा है, उस नंबर से हम देते हैं, उस नंबर से हम लेते हैं। उतने लोगों की सारी व्यवस्था हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाती किसी है। का शिकायत तो नहीं आता? कुछ नहीं आता है भगत जी, कुछ भी नहीं। और देखिए ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जूता घर का ये बनाया गया है इनका, और यहाँ पे झोले में डाल करके रखा जा रहा है। उधर बहुत जगह खाली भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को डर बना रहता है कहीं भी जाने का, हमारे चप्पल जूता महंगे हों चाहे सस्ते हों, गुम ना जाए, ये डर बनाया रहता है। लेकिन यहाँ पे इनको बहुत ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पे सजा करके यहाँ पे रखा जाता है। और सोचने वाली बात है कि लाखों के, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, उनके जूते चप्पलों को बहुत ही सुरक्षित ढंग से सजाया जाता है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, ऐसा उनका कहना है। हम आगे बढ़ेंगे और भी व्यवस्थाओं के बारे में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह है जूता घर का नजारा। दर्शकों, अभी हम अगली कड़ी में पहुंच चुके हैं। ये नामदान स्थल, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये नामदान स्थल है और मैं आशा करता हूँ यहाँ पे जो है कुछ गुरु दीक्षा का कुछ जो है व्यवस्था किया गया होगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये पोस्टर लगी हुई है, तीनों देवा कमल दल वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश और संत कबीर जी का तस्वीर लगा हुआ है। अगर इधर देखें तो ये जो है नियमावली दिया गया, ये नियम है संत रामपाल जी महाराज जी के, जो उनसे उपदेश लेगा या उनसे जो जुड़ेगा उन लोगों को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये नियम है। इन सभी नियमों के बारे में हम संत इनके जो अनुयायी हैं या जो भगत हैं उनसे बात करना चाहेंगे। ठीक है। गुरु दीक्षा जो होती है उसका आयोजन बहुत भव्य तरीके से होती है दूसरे गुरुओं में, है ना, कई आयोजन किए जाते हैं। तो ये निःशुल्क किस तरीके से जो आप लोग गुरु दीक्षा कह रहे हो, आपके हिसाब से ऑथेंटिक गुरु दीक्षा कैसी होती है, उसका नियम क्या है? देखो, जो वेद और शास्त्रों के आधार पर जो नियम है उसी आधार पर ये गुरु दीक्षा होती है और इसमें कोई लेन देन नहीं होता जी। और गुरु तो लेन देन भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क होती है। अच्छा, किसी भी भगत को कुछ देना नहीं पड़ता है? नहीं देना पड़ता, कोई भी आए किसी कोई देना नहीं पड़ता? नहीं देना पड़ता। नाम दीक्षा लेके और भंडारा और करते हैं, भंडारा कराते हैं और भी जो सेवा हैं वो करते हैं। अच्छा, नाम दीक्षा के बाद में, नाम दीक्षा के लेने के बाद में गुरुजी जो है अपनी तरफ से 10-25 रुपए का साधक को जो है अपनी तरफ से सामग्री देते हैं। और दास ने जिस शंकर जी के विषय में जो दास ने बात की थी आपसे, शंकर जी ने जो है नाम को जपा है, उसको दास थोड़े से शब्दों में बताएगा कि महामंत्र जही जपत महेशु काशी मुक्त हेत संदेशु, महामंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। वो मंत्र है जो के पूरे जितने भी अपने अंदर के विकार हैं उनको मिटा दे। मेटत कठिन कुअंक भाल के, ऐसा रामायण जी खुद स्वयं जो है प्रमाण कर रही है। ये चौपाई रामायण की है क्या? जी, रामायण की चौपाई है, बालकांड की चौपाई है। ये कौन किसको कह रहे हैं? ये शंकर जी स्वयं पार्वती जी को बता रहे हैं।
किसकी महिमा का बता? ये मंत्र की महिमा बता रहे हैं। मंत्र की महिमा, राम की महिमा नहीं बताइए, मंत्र की महिमा बता रहे हैं। राम जी खुद स्वयं बोल रहे हैं इस चीज को। रामायण को उठा के जब देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारे को किसकी भक्ति करना चाहिए। खुद बोल रहे हैं राम जी। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। उस नाम को जो है वो राम भी गुणगान नहीं कर सकता, ऐसा जो है रामायण में लिखा हुआ है। और वही चीज है, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भी कर रहे हैं, दे रहे हैं। वो नाम जो है, वो नाम की महिमा जो बताई है, वहाँ पर उनको उस नाम की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? कि अभी जैसे भगत जी ने बताया है कि बगैर तत्वदर्शी संत के वो नाम प्राप्त नहीं होगा। वो नाम इस वक्त पे वर्तमान समय में आपके मोबाइल पे जब सर्च करके देखेंगे, ये आपको पूरा पता लग जाएगा कि इस टाइम पे विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है। आप प्रमाण से। अच्छा, एक बात बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज तो अभी हुए, वर्तमान में हैं कहना चाहिए ना, और जो बात बता रहे हैं ये आदिकाल की है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये ज्ञान कहाँ से आई? ये तो पूरे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, भगवान ने बताया है कि मतलब ऐसा ऐसा होने वाला है। दास ने आपको पहले ही थोड़े से शब्दों में बताया है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब ये ज्ञान प्रकट होगा। आज जो है तत्वदर्शी संत की भूमिका भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, सच्चे संत की भूमिका भी रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और पूरे विश्व गुरुओं को, जितने भी गुरु हैं, सबको जो है चैलेंज करके बता दिया कि आपके पास में कोई ज्ञान नहीं है, सब झूठा ज्ञान है। आज सच्चा ज्ञान जो है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास में है। कितनी बार सबको डेविड करके बुलाया है, सबको निमंत्रण दिया है, सबको बोला है कि आओ मेरे पास में डेविड करिए। आज कोई भी संत की हिम्मत नहीं पड़ रही। आज जो है सच्चे ज्ञान के आधार पे सब जो है लुके छिपे फिर रहे हैं। ऐसा जो है हमारे सत ग्रंथों में लिखा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमको जो ज्ञान दिया है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि पूरे विश्व में कोई भी सच्चा सदगुरु नहीं है। तो दर्शकों, ये है बहुत ही अच्छी तरीके से रामायण की चौपाई, बहुत ही धारावाहिक तरीके से इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बोल रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो इनका जो भक्ति विधि देते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित है। यहाँ पे एंट्री गेट करके, प्रवेश द्वार करके जो है हमको देखने को मिल रहा है। और हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो वॉलंटियर्स हैं झंडे लेकर के बैठे हुए हैं कुर्सी में। और आगे अगर हम चलें, यहाँ पे जो 3D के द्वारा समझाया गया है, और यहाँ के जो यहाँ पे प्रदर्शनी सेवादार जो ये लोग ID कार्ड लगा करके खड़े हैं, इन लोगों से ही जानते हैं कि आप जो यहाँ पे 3D के माध्यम से दिखाना चाह रहे हो, ये क्या है? ये सब ये जो प्रदर्शनी के माध्यम से देखा जा रहा है, ये दिव्य धर्म यज्ञ के बारे में दिखाया जा रहा है। इसमें जो प्रदर्शनी लगाई गई है, आज से लगभग 511 वर्ष पूर्व जो दिव्य धर्म यज्ञ हुआ था काशी में, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। उसी में प्रदर्शनी में सारा दिखाया गया है जो कि भंडारे में हुआ। उस क्या दिखाया जा रहा है इसमें? इसमें भंडारा 18 लाख लोगों को भंडारा किया था, साधु संतों को, जो कि उसमें दोहर और मोहर दान में दी गई थी काशी में, जो कि कबीर साहब ने आज से 511 वर्ष पूर्व किया था। उसी का आप लोग यहाँ पे 3D के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हो? हाँ जी, उसी के माध्यम से बताना। ये कितनी लंबी है जो आपकी प्रदर्शनी है? बहुत लंबी है, आगे चल के आप देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये बहुत लंबी है, आगे तक। तो मूल जो है इनका यही है कि जो इनका दिव्य धर्म यज्ञ जो बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, इसी का यहाँ पे जो है बहुत ही 3D के माध्यम से हम समझाएंगे। हम जो है आगे और चलते हैं आश्रम की तरफ, आश्रम में घुसेंगे और आश्रम की व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। दर्शकों, अभी हम लोग जो है और एक गेट के सामने आ गए हैं। ये दरवाज़ा है, बहुत बड़ा दरवाज़ा लग रहा है, और इसके बाद आश्रम जो है शुरुआत होती है। जो मुख्य आश्रम है अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं। ये उस आश्रम का मेन द्वार है, मुख्य द्वार है, और इसके अंदर अगर हम बढ़ते हैं तो फिर आश्रम का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पे जो भगत हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, या फिर बाहर के जो लोग हैं, वे लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। साइड में देखें चाय बिस्किट की व्यवस्था किया गया, और यहाँ पे लोग चाय बिस्किट पी रहे हैं, चाय बिस्किट ले रहे हैं।
और इधर ये मेन साइड है जो आश्रम का साइड है। ये बहुत बड़ी साइड लग रही है, देखिए पीछे से लेकर के यहाँ तक ये बहुत बड़ी साइड है और यही आश्रम है सतलोक आश्रम बैतूल। अब हम आपको यहाँ के अंदर का नज़ारा देखेंगे। जैसे हम आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको वॉलेंटियर दिख रहे हैं जो झंडे लेकर के खड़े हैं और लोगों को निर्देशित करते हुए दिखाई दे रहे हैं किधर उनको जाना है, किधर क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको बताने के लिए यहाँ पे जो है वॉलेंटियर नियुक्त किए गए हैं जो उनको निर्देशित करते रहते हैं। दर्शकों, अभी हम साइड जो मुख्य साइड है उसके अंदर आ चुके हैं, जिसको ये लोग सत्संग पंडाल कहते हैं और हम स्टेज की ओर जा रहे हैं। तो स्टेज इनका बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ दिख रहा है। हम आपको स्टेज के नजदीक जाकर के दिखाएंगे। अभी हम स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अगल बगल में रस्सी का व्यवस्था किया गया है। जो लोग आते हैं उनको जो है गाइडलाइन करने के लिए यहाँ पे वॉलेंटियर फोर्स का जो है जिम्मेदारी लगाई गई है। वे लोग उनको निर्देशित करते हैं। कोई भी आदमी जो है इधर उधर नहीं हो सकता। सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। अब हम आपको स्टेज का नजारा दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं जो सत्संग शेड है उसके मुख्य स्टेज में। मेरे पीछे देखें, ये बहुत बड़ी स्टेज लगी हुई है और उसके ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज है उसका तस्वीर दिख रहा है। उसके नीचे कुछ संत महापुरुषों का फोटो लगे हुए हैं और इधर इस साइड में देखें तो उसे इस पार रेलिंग के इस पार भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के तस्वीर दिखाई दे रहा है और कई अन्य जो साधु संत हैं उनका तस्वीर दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पे आकर के बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पे लेट करके इनको प्रणाम करते हैं। इनकी श्रद्धा संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति इतनी है, इसको आप लोग सभी देख सकते हैं। चाहे कोई हर वर्ग का लोग हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग का लोग आकर के यहाँ पे लेट करके प्रणाम करता है और अपने गुरु के प्रति इनका सम्मान देखिए। और भी कई व्यवस्थाएं किया गया है, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कुछ और भी व्यवस्थाएं किया गया है जहाँ पे कुछ पाठ हो रही है। अभी हमारे साथ जो लोग हैं ये यहीं पे इनकी जिम्मेदारी लगी हुई है और मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पे बड़े से ग्रंथ रखा गया है। दो जो लोग हैं जो पाठी हैं उसका पाठ लगातार कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं के विषय में हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम रिंकू कुशवाहा है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। ये जो पाठ हो रही है ये किस उपलक्ष्य में हो रही है और ये किस ग्रंथ का पाठ हो रहा? मैं बताना चाहता हूँ सर जी, ये 511वां दिव्य धर्म यज्ञ जो 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी ने किया था। तो कबीर परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी उस समय कि कबीर जी भंडारा करेंगे। तो उसमें 18 लाख शिष्य आए थे, 18 लोग आने ब्राह्मण साधु संत आए थे भोजन करने के लिए। तो वो ये परंपरा जैसे चल रही है। 511वां हमारा दिव्य धर्म यज्ञ है जिसमें गणिता जी महाराज का अमर ग्रंथ का पाठ किया जाता है। इसमें रेगुलर 3 दिन तक पाठ चलेगा और इसमें 5 यज्ञ संपूर्ण करवाते हैं जिसमें ज्योति यज्ञ होता है, आप देख सकते हैं ज्योति यज्ञ चल रहा है। और हमारा ग्रंथ ज्ञान यज्ञ हो जाता है, ये दंडवत प्रणाम यज्ञ हो जाता है और ध्यान यज्ञ हो जाता है। जो भंडारा चल रहा है वो दान यज्ञ हो जाता है। ये 5 यज्ञों का समावेश यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या? जी भगत जी, यहाँ पर ये 5 यज्ञ का समावेश देखने को मिलेगा। और जो पहले करोड़ों रुपए खर्च करते थे राजा महाराजा, वही यज्ञ अभी हमारे संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं वर्तमान में। सर, कई लोग जो रामायण का पाठ करते हैं, कई लोग भागवत पाठ करते हैं। आप सभी यहाँ पे जो गणेशदास जी महाराज हैं उनके ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। ये यहाँ पे अलग कुछ देखने को मिले हमें, इसका क्या महत्व है? सर जी, हम बताना चाहते हैं जो अमर ग्रंथ है, अमर ग्रंथ पूर्ण परमात्मा की आत्मा है। इसमें गीता, वेद, कुरान, बाइबल, पूरे ग्रंथ जितने भी अभी दुनिया में है और जो भी धर्म ग्रंथ बने हुए हैं उन्हें समावेश करके बनाया जाता है। इसी को अमर ग्रंथ बोलते हैं। और इसी के पढ़ने से क्या हमारे वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन बनती है, ओजोन परत का निर्माण होता है और जो शब्द शक्ति है ना वो धरती पर नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करती है, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है इसके पाठ से। श्री गणिता जी महाराज के ऐसे अखंड पाठ, इसमें बहुत सारे पाठ हैं। इसमें रामायण से भी लिया गया है, गीता से भी लिया गया है, वेदों से भी लिया गया है, कुरान शरीफ से भी लिया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब से भी लिया गया है। ये पाठ कौन कर सकता है? केवल संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वही कर सकते हैं क्या? उसके लिए क्या नियमावली होती है? जी सर जी, हम जो लोग नाम दीक्षा ले लेते हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद जो नियम मर्यादा में रहता है वही भगत पाठ पढ़ सकता है।
तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे पाठ की व्यवस्था कर रहे हैं, जो इनका गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ है उसका आप देखें मेरे पीछे, ये दोबारा मैं दिखाना चाहूँगा, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से पाठ हो रहा है। दर्शकों ये जो स्टेज है यहाँ पे जिसकी जिम्मेदारी लगी हुई है, यहाँ की जो व्यवस्थापक है उस टीम के सदस्य से अभी हम बात करेंगे। सर जी नमस्कार, कहाँ से आए हो? नमस्कार जी, सत साहेब, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सबसे पहला सवाल तो आपका ये है कि आप छत्तीसगढ़ से इतना दूर मध्य प्रदेश क्यों आए? हम यहाँ पे हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन यहाँ पे किया गया है। यहाँ के अलावा भारत सहित नेपाल में भी ये आयोजन चल रहा है। तो हम इस भंडारा में शामिल होने आए हैं। 3 दिन का ये भंडारा है। अच्छा एक बात बताइए, आप छत्तीसगढ़ से है ना, और संत रामपाल जी महाराज एक तरीके से कबीरपंथी संत अपने आप को कहते हैं, है ना? तो दामाखेड़ा में यूं कहें तो कबीरपंथियों का बहुत बड़ा आश्रम है, तो वहां को छोड़ करके आप इस आश्रम में क्यों आए हैं? देखिए, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है कि दामाखेड़ा में भी आश्रम है और यहाँ भी आश्रम है, लेकिन दोनों ही जगह की जो भक्तियाँ हैं उसमें बहुत अंतर है। एक जगह हो रहा है शास्त्र अनुकूल साधना और एक जगह हो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना। जैसे दामाखेड़ा में जो वहाँ पे जो कबीरपंथी हैं वो कबीर साहब जी को एक सदगुरु के रूप में मान के पूजा करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सतलोक आश्रम जो बनाया गया है और जहाँ पे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की जो भक्ति कराई जाती है, ये पूरी तरह से शास्त्र प्रमाणित है और कबीर परमात्मा को पूर्ण भगवान के रूप में बताया गया है। सर जी सारे लोगों का एक ही सवाल रहता है, अब तो यहाँ पे कबीर जी भी बटने लगे आपस में। आप बोल रहे हैं कि हमारा कबीर अलग है, वो बोल रहे हैं हमारा कबीर अलग है। ये क्या अब कबीर जी के नाम से भी अब जो है धंधा शुरू हो गया क्या? नहीं, देखिए, कबीर के नाम से धंधा शुरू हो चल रहा था, अब ये धंधा रुक जाएगा, क्योंकि अभी तक के कबीर साहब जी को एक गुरु, सदगुरु और एक संत के रूप में पूजा जा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों में प्रमाण करके बता दिया कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, इक्के साधे सब सरे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। जो परमात्मा कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है, जिसकी एक पूजा करने से हमें सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन अन्य आश्रमों में इस प्रकार की भक्ति नहीं बताई जाती है, वहाँ पे लूट मार मचाया जाता है, वहाँ पे गुरु के रूप में ही कबीर साहब को गुरु के रूप में पूजा जाता है। लेकिन यहाँ कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा के रूप में पूजा जाता है। ये आपको किसने बताया? मतलब कहाँ से ये साबित हुआ कि पूर्ण परमेश्वर कबीर जी हैं? उसको सब संत मानते हैं, सारा दुनिया उनको कवि मानता है, कोई संत मानता है ना? यहाँ आज जो है आप ही के आश्रमों में ये सुनने को मिलती है कि वो पूर्ण परमेश्वर है। देखिए, ये इसका प्रमाण तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं लेकिन अपने शास्त्रों को आज तक नहीं जाने हैं। अगर हम वेद को देखें तो उसमें सारे प्रमाण मिलते हैं, गीता में देखें तो उसमें सारे प्रमाण मिलते हैं, कबीर सागर जो धर्मदास साहब की द्वारा दिखाया गया है उसमें सारे प्रमाण मिलते हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। दर्शकों, अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था किया गया है और मेरे पीछे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बर्तनों की कैसे व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे थाली रखी हुई है, कटोरी है, चम्मच है, गिलास है। ये सोचने वाली विषय ये है कि कोई भी कार्यक्रम अगर किया जाता है तो जो है ना प्लास्टिक के पत्तलों में खाना परोसा जाता है, क्योंकि लोगों के पास इतना बर्तन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और सभी लोगों के लिए बर्तन अवेलेबल कराए जाते हैं। उस जो है बर्तन में ही इनको खाना परोसा जाता है और खड़े खड़े नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक बैठा करके सभी को जो है यहाँ पे भोजन कराया जाता है। ये जो है जो पुरुष हैं उनके लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था किया गया। मेरे आप उस साइड देखेंगे तो उधर महिलाओं के खाने पीने की व्यवस्था किया गया है और इस तरफ जो है पुरुषों का खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। और ये जो बहुत ही
सम्मानित तरीके से, ये कहे तो बहुत ही इज्जत के साथ लोगों को बैठा करके बहुत ही इज्जत से यहाँ पे बैठा करके जो है लोग खाना इनको खिला रहे हैं। लाइन से डाट पट्टी बिछा करके सबको बैठा गया और भीड़ जो है लोगों का आ ही रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखने को मिल रहा है लड्डू, जलेबियाँ और तरह तरह की मिष्ठान जो है यहाँ देखने को मिल रहा है और बहुत ही सम्मानित तरीके से लोगों को बैठा करके एक एक आ करके परोस करके खाना यहाँ पे खिलाने का व्यवस्था किया गया है। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इनको कैसे लगा यहाँ का खाना। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? साहिब भगत जी कोटे से आए हैं, आटा तहसील से। कैसा भोजन लगा यहाँ आपको? भगत जी भोजन तो बहुत बेस्ट है। क्या क्या खाने को मिला आपको यहाँ? कड़ी, जलेबी, लड्डू, बर्फी सभी पूरी। कोई शुल्क लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? कुछ भी नहीं लिया जा रहा सर। कोई लिमिट है खाने का या फिर जितना खाओ उतना? ना खाओ, जितनी बार खाओ उतनी बार मिलेगा। मीठा कितना है? मीठा है लड्डू राम, जलेबी राम और ये बर्फी राम, ये मीठा है। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है? कुछ भी नहीं ले रहा है। तो देखिए, ये लाखों की संख्या में तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और उनका इतना सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्था कर पाना ये आम बात नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है। अभी हम लोग जो है आपको वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे लोग यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वे लोग भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं या फिर जहाँ पे बनाया जा रहा है उस जगह पर आपको ले करके जाएंगे। खाने की सामग्रियाँ हैं, उसको रखने की व्यवस्था कैसी है? यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे टेबल में बाल्टियों में भरकर यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ से जो लोग हैं या जो इनके सेवक हैं वे लोग यहाँ बाल्टी उठा करके ले जा करके उधर परोसते हैं। यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं आप लोग लड्डू है, वहाँ बर्फी है, ये बर्फी रखी हुई है और यहाँ पे चावल रखे गए हैं। तो तरह तरह की यहाँ पे खाने की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बहुत ही साफ तरीके से, देखिए तुरंत ढक दिए। अभी हमको दिखाने के लिए खोले थे और तुरंत ढक दिए। बहुत ही सफाई से ये चीज़ें किया जा रहा है और यहाँ से लेकर के उधर परोसते हैं। अभी हम आपको उस जगह पर लेके जाएंगे जहाँ पे ये सारी जो खाने की चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो सेवक हैं, जो ये बोलना चाहिए जो हलवाई हैं, वे लोग यहाँ देखिए जलेबी बनाई जा रही है। एक भट्टी में कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जलेबी बनाया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? दुर्ग सेलू से। तो यहाँ पे जो जलेबी बनाई जा रही है कितना साफ सफाई का ध्यान रखा गया है? पूरा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, और आगे भी देखेंगे तो इस तरीके से कई भट्टियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही साफ सफाई से लोग यहाँ पे जलेबियाँ बना रहे हैं। अगर वहीं पे हम आगे बढ़ें तो इस तरफ आप देखें यहाँ पे पूड़ी बनाई जा रही है। पूड़ी, ये भट्टी का दृश्य है। यहाँ पे इतने पूड़ियाँ रखी हुई है और बड़े ही सावधानी से और बड़े साफ सफाई के साथ लोग जो है पूड़ियाँ बना रहे हैं। हम जानेंगे इनसे, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? जसपुर जिला से। उतना दूर से यहाँ पे आप क्यों आए हैं? हम सेवा करने के लिए आए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जसपुर जिले से भी कुछ लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं और यहाँ पे जो व्यवस्था बनाने वाली है उसे बनाया जा रहा है। दर्शकों, अभी हम लोग उस जगह पे उपस्थित हैं जहाँ पे महिलाएं जो है भारी की संख्या में यहाँ पे रोटी बेलने का काम कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे रोटी बेलाई जा रही है और बहुत ही लाइन से थाली में इसको साफ सफाई का ध्यान देते हुए उसको भट्टे की ओर भेजा जा रहा है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, दिखाएंगे एक बार लाइन को और किस तरीके से बहुत ही सावधानी पूर्वक और सफाई का ध्यान देते हुए लाइन से भट्टे की ओर इसको भेजा जा रहा है। हम यहाँ के जो सेवा कर रहे हैं, यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये जो इतनी भारी संख्या जो महिलाएं हैं वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं? अलग अलग राज्य से आए हुए हैं सभी और सेवा कर रहे हैं। 9 आश्रमों में ऐसी भंडारा चल रहा है। इसके लिए कोई आप लोगों को शुल्क दिया जाता है, कोई पैसे दिए जाते हैं? क्यों? नहीं, कोई शुल्क नहीं दिया जाता, निःशुल्क सेवा भाव से हम लोग करते हैं ये सब।
निःशुल्क सेवा करने के लिए छत्तीसगढ़ से आप लोग इस जगह पे बैतूल आए हैं, क्या कारण बना आप लोगों को इतना दूर आना पड़ा? संत रामपाल जी सद्भक्ति देते हैं, भक्ति के अनुसार से मोक्ष प्राप्ति होता है, इस कारण से हम लोग यहाँ भक्ति करने के लिए आए हैं और अपना मोक्ष करने के लिए आए हैं। तो दर्शकों देखिए, बहुत ही दूर से छत्तीसगढ़ का है या फिर अन्य अन्य जितने भी राज्य हैं वहाँ से लोग जो है यहाँ पे आते हैं और अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं। ये उनके गुरु के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। दर्शकों, अभी हम लोग भंडार गृह के बहुत ही महत्वपूर्ण इस जगह पे हम लोग मौजूद हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो मिष्ठान बनाई जाती है उस मिष्ठान को यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से फिर वितरण में भेजा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे तरह तरह के मिष्ठान रखे गए हैं और उसकी क्वांटिटी देखिए, यहाँ पे जलेबी है, बर्फी है, तरह तरह की मिष्ठान है, लड्डू हैं रखी गई है। अभी जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, उस व्यवस्थापक लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी यहाँ की व्यवस्था ये लोग संभाले हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। यहाँ पे जो आप लोग ये लड्डू जलेबी हो जाए, जितने भी मिष्ठान जो चीज़ें होती है जो आप लोग यहाँ पे रखे हैं, कैसी व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं? सर जी, ये सारी व्यवस्थाएं बड़े साफ़ सफाई से किया जाता है। जैसे यहाँ से लड्डू बना करके, वहाँ से बना करके ये एक स्टोर है जहाँ स्टोर किया जाता है और बड़े साज सज्जा से इसको सजाया जाता है और रखा जाता है। और यहाँ के जो सेवादार लगे हैं बड़े साफ़ सफाई से ही यहाँ की सारी सेवा, लड्डू राम है, जलेबी राम है और बर्फी राम है, सारी बढ़िया डिजाइन से सजा के यहाँ पे सजाया गया है और रखा गया है। साफ सफाई का कितना ध्यान दिया जाता है? साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है सर जी। साफ़ सफाई में क्या है कि सारे सेवादार जैसे मास्क लगा कर के सारी चीज़ें सेवा करते हैं। लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, मास्क लगा के सर में वो लगा के ये साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे लाखों लोगों का आने का संभावना होता है, कैसे मैनेज हो पाता है? लाखों लोगों का आने की संभावना, जैसे गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी मतलब सेवादार लगाए हैं, यहाँ के सेवा करने वाले कर्मचारी लगाए हैं। वो सारी सेवा जो है उनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो सेवादार के माध्यम से जाने जाते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ की देखते हैं सर जी। कोई उनको शुल्क दिया जाता? नहीं, कोई निःशुल्क, सारी सेवाएं निःशुल्क, गुरु जी के अनुयायी सारे निःशुल्क सेवा करते हैं जी, कोई शुल्क नहीं दिया जाता जी। तो ये थे देखिए यहाँ के व्यवस्थापक और मेरे पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कितना अच्छे तरीके से सजाया गया। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा इसको अच्छे से दिखाएंगे, मैं पढ़ के बताना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस लिखा गया, ये बर्फी से लिखा गया है, देखिए मिष्ठान से इसको बहुत अच्छे से लिखा गया है। सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 511वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन 14, 15 व 16 नवंबर 2024 सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। और इधर देखिए, इधर जो है जो कबीर जी हैं और संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके तस्वीर के सामने यहाँ पे ज्योत जलाई गई है और वहाँ पे जो इनके भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आकर के इनको प्रणाम करते हैं। और जस्ट इसके पीछे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिठाइयों को और भी व्यवस्थित तरीके से यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, एक तरीके से कहना चाहिए। देखिए जो भी मिष्ठान की चीज़ें हैं जैसे लड्डू है, बर्फी है, जलेबी है, उसको बहुत ही अच्छे से सजा करके यहाँ पे रखी गई है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये बहुत साफ सफाई और सावधानी से किया जा रहा है। और यहाँ देखिए ये लड्डू रखी गई है और उसके ऊपर जलेबी, नीचे बर्फी, किस तरीके से जो है तो यहाँ पे कबीर इज गॉड लिखा गया है। ये सारी जो है मिष्ठान से ही लिखा गया है, मिठाई से ही ये सारी चीज़ लिखा गया है। और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है टब में सारे मिठाइयों को भर के ऊपर से पेपर ढक दिया गया है,
और उसको पेपर को भी दबाया गया है, तो मिठाइयों से ही दबाया गया ताकि इसमें अन्य वस्तुओं का यूज ना हो और मिठाइयाँ गंदे ना हो, इसका विशेष जो है ध्यान दिया गया है। तो ये व्यवस्था अंदर की थी और ढेर को तो मैं दोबारा दिखाने के लिए निवेदन करूंगा जो कैमरामैन है उनसे। इतने मिठाइयों की ढेर लगी हुई है यहाँ पे, लोग इसीलिए अनगिनत लोग यहाँ पे आते हैं और अनलिमिटेड जितना खाना चाहें वे लोग खाते हैं। आप कोई भी आदमी अगर यहाँ आए अंदर घुसे तो उनका सर चकरा जाएगा। ये कोई पहाड़ बने हुए, ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये बर्फी के पहाड़ हैं, लड्डू के पहाड़, ऐसे ही कितने जो है क्वांटिटी में यहाँ पे मिठाइयाँ बनते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले दिव्य भंडारा का एक हिस्सा है दर्शकों।